कार्य करना होगा, तभी हम सकारात्मक बने रह सकते हैं। जो हो गया उसकी चिंता छोड़े, आगे से और श्रेष्ठ करेंगे, यह विचार ही मनुष्य को प्रेरणा दे सकता है। अन्यथा आप निराश हो जाएंगे हर पल, क्योंकि हर पल आपसे कुछ न कुछ गलत अवश्य होगा। क्योंकि कुछ भी काम करेंगे तो उसमें त्रुटियां तो अवश्य होंगी, क्योंकि मनुष्य त्रुटियों का पुतला है। लेकिन उसमें से भी हम सकारात्मक चीज़ें ढूंढ लें, उसमें से जो सीख मिली है, जो गलतियां हमने की है, उससे हम सीख लेकर आगे उन गलतियों को नहीं करेंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हर आपका हर पल आपका सुधार हो रहा है, इस भाव से हमें कार्य करना होगा। ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। जीवन को हर पल आनंद से जीना ही इस जीवन का परम उद्देश्य है। जो भी बीत रहा है वह यही रह जाएगा, इसलिए किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपसे हुआ, शुभ अशुभ, परमात्मा सभी के लिए माफ कर देता था। ऐसा विभिन्न धर्मों में कहा गया है। वह आपके पाप याद नहीं करता है। यहूदी धर्म में तुलमाद, जो उनकी पुस्तक है, उसमें कहा गया है कि परमात्मा आपके पाप याद नहीं रखता है, बल्कि आपको जिस उद्देश्य आनंद के लिए भेजा था उसको प्राप्त नहीं करते हो तो परमात्मा नाराज हो सकता है। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करने की आवश्यकता भी नहीं है। उससे सीखने की आवश्यकता है। यही निरंतर आपके सुधार होने की संभावना को बढ़ाता है, क्योंकि परमात्मा हर पल आपको उत्तम जीवन दे रहा है। हर पल तकनीक द्वारा विभिन्न कारणों से आपकी सुविधाएं बढ़ रही है, आनंद की वृद्धि हो रही है, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। एक क्षण आपको जीवित रखने के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। प्रतिदिन सुबह उठकर परमात्मा को धन्यवाद दें कि उसने आपको जीवित रखा, इस अनमोल पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए, इस प्रकृति का, परम पावन परमात्मा की सृष्टि का हर क्षण जो प्रभु को धन्यवाद देता है वही सच्चा धार्मिक है। क्योंकि मनुष्य जीवन अनायास नहीं मिला है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। कई योनियां हैं, शास्त्रों में लिखा 84 करोड़ योनियां हैं, उसमें से मनुष्य जीवन में ही मनुष्य सोच विचार करके अपनी सुविधाओं को बढ़ा सकता है, आनंद पूर्वक जी सकता है, नया विचार कर सकता है, नई खोजें कर सकता है, अपने जीवन को और अधिक उन्नत, सुखमय, आनंदमय बना सकता है। इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। और जो भी काम करो उसमें 100% अपना लगाना चाहिए, ताकि कार्य बीत जाने पर, समय बीत जाने पर हमें अफसोस नहीं हो कि हम इसको और भी बेहतर कर सकते थे। 100% अपनी ऊर्जा उस कार्य में लगाने पर, उसी क्षण में जीवित रहने पर आप उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी वेदों में व्याख्या की गई। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।